तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ये इसमें एमएस एक्सेल में परसेंटेज निकालना, मिनिमम निकालना, मैक्स निकालना, एवरेज निकालना, परसेंटेज निकालना, रिजल्ट निकालना, ये देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं परसेंटेज और एवरेज दोनों में अंतर क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है। तो दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया और कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इस डाटा को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से एक्सप्लेन किया जाए। तो आप लोगों को एक बार बता देते हैं हमने एवरेज कैसे निकाला था। ये दोनों डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये दोनों को मैं सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट बटन कर दिया। अब डिलीट हो गया क्यों? क्योंकि यहाँ से वैल्यू रिजल्ट फेल हो गया, क्योंकि अब मुझे परसेंट एवरेज निकालना है। तो एवरेज हमने कैसे निकाला था, इज इक्वल टू लिए थे, फिर ए वी, सबसे पहले हम लोग इज इक्वल टू लिए थे AVERAGE, एवरेज निकाले थे हम लोग, एवरेज लिखे थे। फिर ये सभी सब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर दिया था, जितना हमारा सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट था लगभग, फिर इंटर कर दिए। देख सकते हो हमारा एवरेज आ गया था, फिर इसको पकड़ के नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया था। तो इस तरीके से हमने एवरेज निकाला था एक फंक्शन के जरिए, लेकिन एक्चुअल का एक फार्मूला होता है और एक फंक्शन भी होता है। तो दो तरीके से हम लोग एवरेज निकालना देखेंगे। इसी एवरेज को मैं पकड़ के थोड़ा सा इधर लेफ्ट साइड कर देता हूँ, खींच देता हूँ, हमारे पास दो तरीके से एवरेज आ गया। दो तरीके से निकालना देखेंगे हम लोग। अब परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू सिलेक्ट किए थे, टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किए थे और डिवाइड किए थे कितना से, 4 से, 400 से डिवाइड किए थे, क्योंकि 4 सब्जेक्ट था जिसका टोटल मार्क्स 400 हो रहा है। फिर इंटू किए थे, 100 किए थे और इंटर कर दिए थे, और दोनों का लगभग आंसर हमारा सेम आया है, देख सकते हो यहाँ पे। तो आप लोग समझ गए थे हम लोग एवरेज कैसे निकाले थे, परसेंटेज कैसे निकाले थे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस क्या होता है। तो दोनों को मैं सिलेक्ट किया, फिर मर्ज इन सेंटर पे क्लिक किया और थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ मैं डिफरेंस लिख देता हूँ। दोनों में डिफरेंस निकालना देखेंगे। एवरेज दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमारा, थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ इसको, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया। एवरेज और एवरेज निकालने का दो तरीका है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, आप लोग बताना। मैं 10 लिखा और यहाँ पे मैं लिख लिया, यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा नंबर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छा से समझाया जा सके। 2 लिया मैं, 2 लिया, फिर इसके बाद मैं ले लेता हूँ 4, ले लेता हूँ, नहीं 4 नहीं, 4 तो हो गया, 8 हो गया। और फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ नंबर और मैं ले लेता हूँ, 2 हो गया मेरा, और इसके बाद मैं 12 ले लेता हूँ। ठीक, अब इतना को अगर जोड़ते हैं हम लोग, इतना को मान के चलते हैं, जोड़ के देखते हैं सम फंक्शन के जरिए। इज इक्वल टू लिए, सम ले लिए, इतना को सम लिया मैं, फिर ये चारों नंबर को मैं जोड़ देता हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इंटर कर दिया। देख सकते हो इसका आंसर कितना आया, 26 आया है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है, तो एवरेज निकालने के लिए पहला तरीका हम लोग अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू लिखते हैं AVERA, एवरेज लिख लिए, टेप बटन प्रेस किए और इस नंबर को हमने सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, इसको सिलेक्ट किए, देन इनटू कर दिए। तो 6.5 हमारे पास क्या आया, एवरेज आया। इसको हमने कैसे निकाला है, फंक्शन के जरिए, एवरेज लिखे हैं फिर लिखे हैं। और दूसरा तरीका क्या है आपका एवरेज निकालने का, इज इक्वल टू लो, और हमने टोटल मार्क्स को यहाँ पे लिख रखा था, टोटल एंड नंबर को, टोटल नंबर को हमने यहाँ पे जोड़ रखा था। तो टोटल नंबर को यहाँ पे 26 है, और कितना नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 नंबर है, तो इसको डिवाइड कर देंगे कितना से, ये है। तो एवरेज निकालने का आपका फार्मूला इस तरीके से है, जो टोटल नंबर से डिवाइडेड बाई जितना भी आपका नंबर है, 4 नंबर से तो 4 से डिवाइड करें। 4 से क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है आप लोगों के, 1 2 3 4 नंबर, इसलिए 4 से डिवाइड करें हैं टोटल मार्क्स को। तो ये एवरेज निकालने का फार्मूला है। तो देख सकते हो आंसर दोनों में सेम आया। ये क्या है हमारा, ये भी एवरेज, इसको हमने निकाला था फंक्शन के जरिए। लेकिन आप लोग जो नहीं जानते एवरेज के बारे में कैसे निकलता है, तो इस तरीके से वो नहीं जानेगा कि 6.5 कैसे आया है, लेकिन एक्चुअल में हमने बताया यहाँ पे कैसे आया है। दूसरा तरीका एक बार और बताते हैं आपके एवरेज निकालने का, इज इक्वल टू लिए और हम लोग 4 लिख लेते हैं, प्लस लिख लेते हैं, 2 लिख लेता हूँ मैं, फिर प्लस लिख लिया, 8 लिख लिया, फिर यहाँ से मैं लिख लिया, प्लस लिख दिया, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, 12, मतलब कुछ सबको जोड़ना है और कितना से डिवाइड कर देना है, 4 से। आप लोग कमेंट पे बताना आंसर आएगा कि नहीं, क्योंकि चार नंबर से लिया गया, इतना को आंसर आएगा कि नहीं, आप लोगों को कमेंट करना है। कमेंट करते इंटर जैसे मैं करूँगा, देख आंसर आएगा कि नहीं बताना आप लोग, कितना आंसर आएगा, 6.5 आएगा कि 6.5 आना चाहिए। आप लोगों का आंसर पता है 6.5 आना चाहिए एवरेज, लेकिन देखिए इंटर करते हैं, तो देखिए इंटर करते हैं क्या आंसर आया, क्या नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें बोर्ड मार्क्स का रूल अप्लाई हो गया। बोर्ड मार्क्स का रूल अप्लाई कैसे, मतलब कि बोर्ड मार्क्स का रूल अप्लाई ये कहता है कि बोर्ड मार्क्स का नियम कि सबसे पहले डिवाइड करेगा, वो देख सकते हो यहाँ पे डिवाइड करेगा। तो पहले इसको सॉल्व किया, तो डिवाइड किया 4 को, अगर जो 4 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पे। तो 3 आया यहाँ पे, 3 में 8 को जोड़ो कितना होगा, 3 + 8 कितना होगा, 3 + 8, अब 3 प्लस आपका 8 कितना होगा, 11 हो गया। 11 में कितना 2 जोड़ो, 11 2 आपका कितना हो गया, 13 हो गया। 13 में 4,
13 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 17 हो गया। इस तरीके से आपका 17 आंसर आया, जो कि सही नहीं है। तो एवरेज किस तरीके से निकालना है आप लोगों को, यही फार्मूला बार पे ही आना है। यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक रीनेम करने के लिए। डबल क्लिक का मतलब 2 बार क्लिक कर देना है, डबल क्लिक। कुछ भी गलती हो जाता है, इधर उधर सेलेक्ट हो जाता है तो एस्केप बटन दबा देना है कीबोर्ड से। ये हो गया, तो मैं डबल क्लिक किया यहाँ से। अब इसको आंसर को ऐसे नहीं करना है, इतना को ब्रैकेट लेना है, यहाँ से ऐसे ब्रैकेट लिए। फिर उसके बाद मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं स्टार्टिंग में आया, इसको ब्रैकेट से बंद कर दिया मैं। फिर उसके बाद राइट एरो आया मैं, और इतना को मुझे डिवाइड करना है कितना से, 4 से। इसको मैं सेलेक्ट किया, डिवाइड किया 4 से। तो एवरेज और परसेंटेज में डिफरेंस आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एवरेज कैसे निकाला जाता है एक्चुअल तरीके से, फॉर्मूला के जरिए, ये हमने बताया। अब आंसर करता हूँ, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देख सकते हो मैंने 3 तरीके से एवरेज निकालना आप लोगों को बता दिया। इस तरीके से एक फंक्शन का यूज़ करके, जो कि नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाएगा, जो एवरेज के बारे में नहीं जानता है। जो जानता है उसके लिए तो, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो लोग आसानी से समझ जाएंगे एवरेज के बारे में। जो नहीं जानते उनको दिक्कत होगा, तो उनके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला रखे हैं। उनके लिए एवरेज का ये वाला फार्मूला हमने रखा है, जो नहीं जानते हैं कैसे निकला है समझने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं, थोड़ा सा जूम कर लें। इस तरीके से ये वाला एवरेज है, जो नहीं समझते हैं तो इसको हम लोग किए। लेकिन आप लोग समझदार हो, आप लोग समझ गए होंगे, नहीं लगेगा तो समझ गए आप लोग एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज हमने निकालना देखा किस तरीके से। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे परसेंटेज के बारे में, कैसे कैलकुलेट किए हैं, परसेंटेज कैसे निकला है, लॉजिकल फंक्शन के बारे में, सभी के बारे में जानने वाले हैं। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे एवरेज कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। जितना नंबर होता है उतना को पहले जोड़ देते हैं, और जितना नंबर से उसको जितना बार आया उसको डिवाइड कर देते हैं उससे। तो आप लोग समझ गए होंगे एवरेज कैसे निकालता है। इसका जो एक्सेल आप लोग कई लोग बोल रहे थे, इसका जो एक्सेल फाइल मिल सकता है क्या, तो आप लोगों को जरूर एक्सेल फाइल इसका दे देंगे। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिए, चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहे हैं, ताकि आप लोग जाके चेक कर लेना। आप लोग इसका एक्सेल सीट एक्सेल फाइल दे रहे हैं, ताकि आप लोग इसका प्रैक्टिस कर सको, किस तरीके से हमने एवरेज निकाला था पहले दूसरे तरीके से, और किस तरीके से हमने रिजल्ट निकाला था। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, और ये भी हम लोग समझेंगे परसेंटेज और एवरेज में दोनों में अंतर क्या होता है, आंसर सेम क्यों आ रहा है, ये भी जानेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इतना ही वीडियो को रखते हैं इसका लेंथ। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि दोनों में रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस, बहुत सारा टॉपिक अभी बचा हुआ है, तो नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे बाकी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।